उसका प्रायिकता या फिर इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग 8th क्लास के अंदर भी हमारी 3.4 एक्सरसाइज थी जिसमें प्रायिकता की एक एक्सरसाइज गिवन थी। 8वीं क्लास के अंदर भी थी। 9th क्लास में भी आपका चैप्टर 15 भी था प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो वहां से कुछ बेसिक जो चीजें हैं हम लोग वो वहां पर लेकर के ऑलरेडी सीख चुके हैं। नेक्स्ट प्रायिकता है क्या, मतलब किसी भी कोई भी घटना जब घटित होती है उसकी घटना होने की क्या है संभावना, क्या है, क्या वो 100% है, क्या वो 50% है, क्या वो घटना घटित हो रही है, क्या वो घटना घटित नहीं हो रही, क्या वो घटना जो घटित हो रही है वो संभव है या फिर वो क्या है, असंभव। अब संभव क्या है और असंभव क्या है, हमें इससे सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे। मान के चलो जब मैंने शुरू से आपको, मैं अभी जैसे आपसे पूछती हूँ कि क्या आज वर्षा होगी, इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यू कैन रिप्लाई, कहते हैं इट मीन्स वर्षा जो है हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। क्या आप निश्चित है? नो निश्चित है? नहीं है। स्पीक अप। इट मीन्स निश्चित नहीं है, इट मीन्स अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित। आप इस रूम के अंदर बैठे हो, छत गिर जाएगी, पॉसिबल है? आप जीवित बचोगे, पॉसिबल है? नहीं, अनिश्चित है ना ये। भूकंप आएगा तो भाई छत गिरेगी, भूकंप नहीं आएगा तो छत नहीं गिरेगी। या फिर हो सकता है वैसे नींव कच्ची होगी तो गिरेगी, नहीं तो नहीं गिरेगी। तो इस मामले में हम क्या है, पूरी तरह से अनिश्चित है। जब कोई भी घटना घटित होती है और हम पूरी तरह से निश्चित होते हैं तो उस घटना को क्या बोलते हैं, निश्चित घटना। क्या बोलते हैं? निश्चित घटना। अगर बेटा निश्चित है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी आपके पास? 1। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1। अगर हम निश्चित ही नहीं है इसका मतलब वो घटना क्या है, एक असंभव घटना है, मतलब पक्का ही नहीं मालूम, इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास में? 0। क्या है प्रोबेबिलिटी आपके पास में? 0। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो किसके बीच में लाई करती है? 0 और 1 के बीच। उसकी जो लिमिट है बेटा 0 और 1 के बीच में। प्रोबेबिलिटी जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, नेगेटिव कभी भी नहीं होती। अब घटना को जो डिनोट करते हैं यानी कि इवेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यानी कि आने की संभावना ना आने की संभावना, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 50-50% चांस हो गया। 50 प्लस 50 क्या हो जाएगा? 100, यानी कि आने की पॉसिबिलिटी ना आने की पॉसिबिलिटी, और ये क्या हो जाएगा? 1। आपका जो ये फार्मूला है बेटा, ये फार्मूला कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा आपका 1 मार्क्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अब ये ई बार इधर आ गया तो साइन क्या हो जाएगा? माइनस का। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इधर रह गया तो ये साइन क्या आ जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी, प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाई करती है? 0 और 1 के बीच में। 0 के बराबर भी हो सकती है और 1 के बराबर भी हो सकती है, लेकिन 0 से छोटी नहीं हो सकती। तो हम लोग उसको राइट करते हैं 0 इज लेस देन p इज लेस देन इक्वल टू 1। कई बुक्स के अंदर आपके पास ये भी लिखा होगा, मोस्ट प्रोबेबली ये भी लिखा होता है बेटा, इवेंट घटना, यानी कि 0 इज लेस देन p, इसका मतलब p जो है 0 से बड़ा है, यानी कि 0 से बड़ा 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 0.4, 0 के बराबर भी हो सकता है। p is less than 1, इसका मतलब 0.9 हो सकता है, 0.999 हो सकता है, p is equal to 1 हो सकता है। लेकिन अगर आप ये कहो कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 1.5 हो जाए, वो 15 हो जाएगी, तो गलत। आप जब ये कहोगे कभी भी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है माइनस का 1.4 होगी तो ये भी क्या है? गलत। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, प्रोबेबिलिटी कभी भी, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉसिंग ए कॉइन, अगर हम लोग एक सिक्के को ऊपर फेंकते हैं तो आपके पास क्या
दो चीजें आ सकती हैं आपके पास एक सिक्के को ऊपर उछालने पर। जब उछालते हो, when we tossing a coin, either you get the head or you getting the tail। या तो आपके पास हेड आएगा या आपके पास क्या आएगा, टेल आएगा। अब अगर मैंने यहाँ पे क्या, इसको सिक्के को हमने ऊपर उछाला, जैसे मैंने इसके अब मैंने ऊपर उछाला, आपके पास क्या आया था, हेड आया। हेड आया तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो when we tossing a coin, I have two events. First is the head, second is the tail. It means total number of cases is equal to 2. Now we have to find the probability of a head. Head कितनी बार आ सकता है, एक ही बार, तो 1 by क्या हो जाएगा, 2. It means I have a formula that is the probability is equal to number of favorable cases, यानी कि जो चीज हमारे फेवर में है, जो हमें निकालनी है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, यानी कि जो परिणाम निकालने की जो संभावना है, और ये हो जाएगा बेटा कुल परिणाम। ये चीज क्लियर हो गई। P अगर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब वो क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है, असंभव घटना है। अगर P की वैल्यू 1 है, इसका मतलब वो पॉसिबल इवेंट है, वो क्या है आपके पास में, संभव घटना। सब पॉइंट्स क्लियर हो गए। ये आपके बेटा बेसिक चीजें हैं जो आप इसको यूज करने वाले, ठीक है।